हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवा मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1A जो कि मनोहर रे बुक का है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। उस दिन हमने आपको इंट्रोडक्शन पहला पार्ट दिया था, आज ये पार्ट सेकंड है। आज हम लोग चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसे दिया है 140। ये मनोहर रे बुक का है। आप लोगों के पास मनोहर रे बुक होगी तो आप लोग अपनी बुक सामने खोल के बैठिए और उसमें देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए। जैसे तुम्हारा ये दिया गया 140, पहला क्वेश्चन हमारा है 140। इसके हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम अभाज्य गुणन विधि से निकालेंगे। काटो इसको, 2 से काटें। सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 सती 14, 0 बचा। फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6 बचा, 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काट दो तो 5 सते 35। अब इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7। जब तक काटना है तब तक, जब तक तुम्हारा 1 ना आ जाए। अब अगर देखें 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम ऐसे लिखेंगे घातांक के रूप में, 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही हमारे हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन दूसरा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है 156। इसके हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसके लास्ट में देखो सम संख्या है, तो इसको भी हम जो है पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटोगे, 2 सती 14 बचा 1, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काट दो, 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 नवा 18। अब इसको 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अब इसको काट दो 13 से। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हमको मिले 156 के, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। यही हमारे हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हमको अभाज्य गुणनखंड इसी तरीके से निकालना है बढ़िया से। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। बढ़िया से आप लोग मेहनत करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग अभी से मेहनत करो, तभी आपके बढ़िया नंबर आएंगे। वरना लास्ट में फिर वही है, रिवीजन खाली हो पाता अच्छे से, तैयारी नहीं हो पाती है। पता चलता है मैथ पढ़ो तो इंग्लिश गायब हो जाती है, और इंग्लिश पढ़ो तो सोशल साइंस दिमाग से गायब हो जाती है। लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अभी टाइम है बढ़िया, बेहतरीन, अच्छे लेवल से बढ़िया तैयारी करते रहो और एक बढ़िया रिजल्ट लाओ। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये दिया है तुम्हारा 3825। इसके हमको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड 3825। इसके लास्ट में देखो ये हमारा 5 है, तो इसको जो हम सबसे पहले 5 से ही काटेंगे। 5 से इसको काटना स्टार्ट करो। 5 सते 35 बचा हमारा 3, तो तुम्हारा हो गया 32। 5 छक्का 30, फिर 2 बचा, फिर 5 25। अब इसको 5 से काटो फिर से, क्योंकि इसके लास्ट में फिर 5 आ गया है। 5 एकम 5 बचा 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 26। फिर 5 25, 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना था तुम्हारा, 5 एकम 5, 2 बचा था, फिर 5 25, फिर 1 बचा तुम्हारा, फिर 5 तियाँ 15। अब इसको 3 से काट दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब ये तुम्हारा 51 है। ये तुम्हारा जो है किससे कटेगा, 17 से काट दो इसको, 17 तियाँ 51। लास्ट में फिर से 3 से काट दो, 3 एकम 3। तुमको तब तक काटना है जब तक 1 ना लास्ट में आ जाए। जहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाए वहीं पर तुमको रुक जाना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिले 3825 के, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 3। इसको करणीय घातांक के रूप में अगर हम लिखें कैसे हो जाएगा, 5 की घात 2 और एक ये 3 है और एक ये 3, तो 3 की घात 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। इतना अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अच्छे से बढ़िया नोट। चौथा क्वेश्चन हमारा है 7429। इसको देखो कैसे कटेंगे।
इसके लास्ट में तुम्हारी 9 है, इसको 3 से काट के देखते हैं। 3 दूना 6 बचा 1 तुम्हारा, 3 चक्कू 12, 2 बचा, 3 7 21, 19 नहीं कटेगा। इसको किसी बड़ी संख्या से काटो। जब भी कभी तुमको लगे कि 3 से नहीं कट रहा है, फिर 4 से काटो, 4 से भी ना कटे, 5 से भी ना कटे, 6 से भी ना कटे, तो बड़ी संख्या देखा करो। जिसके लास्ट में विषम संख्या हो तो ऐसे पहाड़ा पढ़ो जिसके जो तुम्हारा, जैसे मान लिया 19 हो गया, 17 हो गया, इस टाइप से तुम्हारा इससे काटा करो। 17 से काट के देखते हैं। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर बचा तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 6 बचेगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 62 हो जाएगा। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। अब यहाँ पर कितना बचा, 62 हुआ था यहाँ पे, तो 51 हो गया, तो कितना बचा, 9 2 11, 119, 17 सत्ती कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब इसको काटो, अब इसको 19 से काट के देखो, तो 19 की 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब यहाँ पर कितना बचा, 43 से 38 गया तो बचेगा 5, तो हो गया तुम्हारा 57, तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब लास्ट में ये संख्या आई है 23। 23 एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को उसी से काट दिया करो, वो किसी दूसरे से नहीं कटती है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 23 × 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिले, 7429 के 17 × 19 × 23, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और बताइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक आप लोगों को मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये एक फार्मूला हमारा होता है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लिया आपको 2 संख्या दी गई हैं, एक संख्या है a और दूसरी संख्या दी गई है b, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और इन्हीं संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये तुम्हारा फार्मूला, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में यही कहा गया है, 2 संख्याएं दी गई हैं और कहा गया इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर ये हमको बताइए कि जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल है क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ये जांच कीजिए। तो अभी बताते हैं, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड, इसको भी मिटा दें। दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा या दिखाइए कि a × b एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये कंडीशन कहा है कि हमको संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी बताना है और इन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर दिखाना है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसका 26 और 91, किसका किसका बताना है हमको, 26 और 91। तो पहले हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, 91 को काटो, ये हो जाएगा 13 सत्ती 91 और 7 1 कम 7। तो इसको अगर हम लिखें इसके अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 × 13, इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 13 × 7। अब इसके गुणनफल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 1 और गुणे में 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तुम्हारा आ जाएगा। इसलिए अगर देखा जाए तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना है, 1 है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा जो आया है वो 1 आया है। अब अगर इसका एलसीएम निकालें हम,
एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में क्या होता है, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड जो दिए गए हैं इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो भी लेना है और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वो भी हमको लेना है और सभी के आपस में हम गुणा करा देंगे, वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। जैसे यहाँ पर एक हमारा उभयनिष्ठ था तो एक ले लो, उसके बाद तुमको लेना पड़ेगा 2, फिर 13 लेना पड़ेगा और फिर 7 लेना पड़ेगा। अब ये जो हमारे गुणनखंड मिले हैं इनकी आपस में हम गुणा करा देंगे, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। करो गुणा, 2 सत्ती 13 दूना हो जाएगा 26 और गुणे में 7, 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आया एलसीएम 182। अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक तो कॉमन है लेकिन यहाँ पर 13 भी देखो, यहाँ पर तुम्हारा ये कॉमन है, ये जो दिख रहा, ये चमक रहा, ये देखना ध्यान से। तो एक गुणे में कितना हो जाएगा 13, 13 एक कम कितना हो जाएगा हमारा 13। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, ध्यान से देखा करो कौन सा जो गुणनखंड हमारा उभयनिष्ठ है, और जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 13 जो है ये एक गुणनखंड हमारा उभयनिष्ठ है और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर मान लिया, ये हमने उस कंडीशन में बताया है, ऐसी कंडीशन आती कभी कभी कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ पर हम क्या गुणे में 1 1 लिख देंगे और वही हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। उस कंडीशन के लिए हमने बताया है। और जहाँ पर ये गुणनखंड तुमको कॉमन मिलता है उसको ऐसे लिख दो, अगर दो या 2 से अधिक हैं तो उनकी आपस में गुणा करा दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया एचसीएफ और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब हम इसकी जांच करेंगे कि क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो क्या दिया था, a गुणे b बराबर में एचसीएफ और गुणे में एलसीएम। पहली संख्या हमारी क्या थी, 26, और दूसरी संख्या हमारी क्या है 91। एचसीएफ इसका कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई मैं इधर करता हूँ, 91 और गुणे 26, 6 कम 6, 6 9 कितना हो जाएगा 54, फिर 2 1 कम 2, 2 9 18, ये तुम्हारा हो जाएगा 6, यहाँ पर 6, 8 5 13 के 3 हाथ से मिला 1 2, 2366 आया। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 182 की 13 से, 3 दूना 6, 3 बट 24 के 4 हासिल आया 2, 3 1 कम 3 3 2 5, फिर तुम्हारा हो जाएगा 2 1 कम 2, 8 1 कम 8 और 1 1 कम 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 6, 8 5 13 के 3 हासिल मिला 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। 2366 इसका भी गुणनफल आ गया है और इसका भी गुणनफल हमारा आ गया है 2366। इसका मतलब जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से तुमको इस टाइप से क्वेश्चन लगाना है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है बढ़िया से, बेहतरीन। आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी जो तुम्हारा दिया गया है पहली संख्या दी गई है तो इसको हम, जो पहली संख्या हमारी दी होती है इसको हम a के बराबर मानते हैं, ये हमारा 510 है। और जो दूसरी संख्या हमारी दी गई है ये हमारी है b, इसको हम मान लेंगे 92, ठीक है। इसका हम पहले निकालेंगे एचसीएफ, उसके बाद निकालेंगे एलसीएम और फिर ये कंडीशन देखेंगे क्या फॉलो करती है कि नहीं करती है। a गुणे b और गुणे एचसीएफ और गुणे में एलसीएम। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम, तो हो जाएगा 510। 5 से काटना इसको स्टार्ट करो, 5 1 कम 5, फिर 5 दूना 10, 0। जब भी लास्ट की दो संख्या या फिर बीच की दो संख्या, अगर हम दो संख्याएं काटेंगे तो उसके पहले हम 0 लगा देंगे। तो 5 दूना हो जाएगा 10। अब इसको 2 से काट दो, तो 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2। अब इसको 17 से काटो, 17 3 51 और 3 1 कम 3। तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 510 के 5 गुणे 2 गुणे 17 और गुणे 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से काटो, 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। यहाँ पे अब ये 23 है, 23 को 23 से काट दो क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से कटती है, किसी दूसरे से नहीं कटती है। इसके अगर गुणनखंड निकालें हम, क्या निकलेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 23। अब इसका निकालो एचसीएफ। एचसीएफ देखो कितना तुम्हारा है, ध्यान से देखना,
ये देखो एक हमारा गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोई उभयनिष्ठ तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें और इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारा जो HCF है वो क्या हो गया है, 2 हमारा HCF है। अब हम निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लो। उभयनिष्ठ हमारा था 2, उसके बाद HCF हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका LCM क्या होगा। LCM के लिए तुम्हारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सबसे पहले मैंने उसको लिखा है, उसके बाद 5 लिख लो, 17 लिख लो, 3 लिख लो, 23 लिख लो, और हमको 2 एक बार फिर से लेना पड़ेगा, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसकी आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करा दीजिए और यही हमारा हो जाएगा LCM। 5 दूना 10 और 10 की 17 से करोगे तो हो जाएगा 170 इंटू 23 दूना हो जाएगा तुम्हारा ये 46। अब 170 और गुणे में तुम्हारा 3 18 के 8 हासिल आया 1, 3 चक्कू 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अब ये हमको 170 138 इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इधर साइड में करते हैं। 170 और 138 जीरो की मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 सती 56 के 6 हासिल आया 5, 8 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, इतना। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 6 और 3 और 1 हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 5 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, हासिल मिला 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, कितना है हमारा 23,460। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 23,460। ये हमारा इसका मिला है LCM। अब हम देखेंगे यहाँ क्या कंडीशन ये वाली फॉलो करती कि नहीं करती है। पहली संख्या हमारी कितनी है 510 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 92, बराबर में HCF हमारा कितना था 2 था, और LCM कितना आया है, LCM हमारा आया है 23,460। अब करो मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम करेंगे 510 की 92 से, 2 की गुणा 0 में 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इसकी गुणा करोगे 0, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, इतना तुम्हारा है कितना 46,920। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चक्कू 8 और 1 हो जाएगा 9, और फिर तुम्हारा हो जाएगा 2 3 6 और फिर 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये सत्य है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इतना आप लोग बढ़िया से अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए और व्यूज़ भी अच्छे से बढ़वाते रहिए, आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है भाइयों 336 और 54 का हमको बताना है HCF और LCM, और फिर ये दिखाना है कि HCF और LCM जो है इसके बराबर है कि नहीं है। पहली संख्या जो हमारी दी गई इसको हम मान लेंगे A बराबर में 336 और B बराबर में मान लेंगे 54। अब इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 336, 2 से काटना स्टार्ट करो, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अब 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 7 1 कम 7, ये कट जाएगा हमारा। अब इसको 54 को काटो, 54 को कैसे काटेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ती 14, अब ये हो जाएगा 27, इसको 3 से काट दो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 3 9 और फिर 3 1 कम 3, कट गया पूरा पूरा। अब देखो इसको अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या मिले 336 के, ये मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे 3 और गुणे 7। 54 के हमारे गुणनखंड क्या मिले, 54 के मिले 3 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 3 और गुणे 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका HCF, क्या निकालेंगे HCF। HCF हमारा क्या रहेगा, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ये है और एक हमारा देखो ये गुणनखंड अब उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये दो हमारे क्या हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इनकी आपस में गुणा कराओ तो हो जाएगा 2 और गुणे में 3, 2 3 6, तो हमारा 6 हो गया HCF। अब हम निकालेंगे LCM।
एलसीएम क्या है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो सबसे पहले। 2 और हमारा 3 है तो लिखो 2 गुणे 3। अब जो नहीं उभयनिष्ठ है उनको भी गुणनफल में ले लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद ये भी लेना पड़ेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 3 गुणे 3। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे और हमारा यही हो जाएगा एलसीएम। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 इंटू, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21 और गुणे में 3, ये हो जाएगा 48 गुणे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 48 गुणे 63। इसकी मल्टीप्लाई कराओ। 48 गुणे 63, 3 बटे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 चक्कू 12, 2 हो जाएगा 14, 8 छंग 48 के 8 हासिल आया 4 और 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा 28, 4 8 4 12 हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 3, 3024। इसका हमको एलसीएम क्या मिला है 3024। पहले इतना तो हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, जो कह रहा था क्वेश्चन में कि जो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर निकालेंगे। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं, ये हमको जांच करके दिखाना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 336, दूसरी कितनी है 54, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ हमारा है 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 और एलसीएम हमारा कितना मिला है 3024। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इतना मैं मिटा लेता हूँ, ये वाला जो है यहीं पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कितना है हमारा 336 और 54, 6 चौको 24 के 4 हासिल आया 2, 3 चक्कू 12 2 14 हासिल आया 1, 3 चक्कू 12, 12 और 1 हो जाएगा 13 इंटू 5 छक्का 30 का 0 हासिल आया 3, 5 3 15, 3 हो जाएगा 18, 1 हासिल मिला, 5 3 15 और 1 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 4 8 5 8 3 11 हासिल आया 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 ऐसे हो जाएगा 18144। इसका गुणनफल हमको कितना मिला है 18144। इसकी गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 हो जाएगा 14 हासिल मिला 1, ये तुम्हारा इसको ऐसे लिख दोगे पूरा, और फिर छेतियाँ कितना हो जाएगा 18, 18144 और 18144 दोनों हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है बेटा वो क्या होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या बराबर होता है। यही इसी टाइप से क्वेश्चन हम लगाएंगे और फिर आगे के क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना बढ़िया तैयार करो, देखो और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।